संकट का समय है। प्रेम पर बोलना एक बहुत ही, इसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। ये गूंगे के मुंह में गुड़ के स्वाद की तरह है। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाइए, आप उससे पूछिए कैसा लगा, तो वो नहीं बता सकता। तरह तरह के इशारे करेगा, लेकिन शायद वो मीठेपन को अपने इशारे में अभिव्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। तो ये प्रेम का ये संकट है कि प्रेम को अभिव्यक्त कर पाना। और जितना साहित्य लिखा गया, पढ़ा गया या नया रचा जाएगा, या उसमें प्रेम को अभिव्यक्त करना सचमुच कठिन रहा है। आप देखिएगा तो ये बहुत कठिन काम रहा है। जब भी घृणा का, हिंसा का, युद्ध का समय होता है, प्रेम ही मनुष्य के काम आता है। और कुछ भी मनुष्य के काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्रेम मनुष्य के काम आता है। तो प्रेम का ये महत्व है। और प्रेम सिर्फ वही नहीं है जो एक सामान्य अर्थ में हम लोग लेने के अभ्यस्त हो चुके हैं, स्त्री पुरुष के रिश्तों के बीच। वो तो है ही, वो एक आदिम मनुष्य की लालसा है, एक आदिम, उसमें उत्तापता भी है, उसमें नमी भी है, सब कुछ है वहां। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, इसके इतने शेड्स हैं, इतनी छवियां हैं। जीवन को अभिव्यक्त करने की, जीवन की जटिलताओं को, संश्लिष्टताओं को जो जिस तरह प्रेम अभिव्यक्त करता है, मुझको नहीं लगता कि दूसरा भाव उसको उस तरह अभिव्यक्त करता हो। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सबसे संश्लिष्ट भी है, और अभिव्यक्त कर जितना सहज है उतना ही संश्लिष्ट है, और उसकी अभिव्यक्ति तो बहुत ही संश्लिष्ट है। दुनिया के तमाम भाषाओं के लेखकों ने, कवियों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, इसको रचने की कोशिश की है, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को समृद्ध करने के लिए प्रेम का पुनराविष्कार करने की कोशिश की है। जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो पता चलता है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जो मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज सामने आती है प्रेम में, वो मौन की बड़ी भूमिका है। मौन सर्वाधिक मुखर होता है प्रेम में। मुझे लगता है कि इतना हाहाकार, इतनी ऐसी तेज ध्वनि मौन की और कहीं नहीं होती जितनी प्रेम के भीतर होती है। ये एक आपको उदाहरण दूं तो रेणु की कहानी तीसरी कसम को माना जाता है एक दुर्लभ प्रेम कथा। उसमें कहीं हीरामन ये नहीं कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, या मैं, न हीराबाई कहीं प्रेम करती है। क्या है दोनों के बीच? प्रेम में छूट जाना जो है एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा सुख या दुख है जो प्रेम को बहुत धनवान बनाता है, बहुत संपन्न बनाता है। और उस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि छूट जाता है हीरामन का सब कुछ छूट जाता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है, हीराबाई चली जाती है। तो यह जो हीरामन का छूट जाना है, यह अपने आप में इतना मारक है, इतना आवेगमय है। तो ये जरूरी नहीं कि प्रेम की कहानी में 100 बार प्रेम की कविता में किया जाए। हमारी भाषा की जो श्रेष्ठ रचनात्मक प्रतिभाएं रही हैं, सब ने प्रेम पर लिखा है। कबीर ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, निराला ने लिखा है। राम की शक्ति पूजा में जब पहली बार जानकी देखती है राम को, लतांतराल मिलन नैनों का, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, ये पंक्ति आती है। और मुझको लगता है कि इससे खूबसूरत, इससे सुंदर, इससे ज्यादा सांगीतिक और कौन सी पंक्ति हो सकती है भला?
इसी तरह तुलसी के यहां पंक्तियां हैं, कबीर के यहां पंक्तियां हैं, सेज हमारी सिंध भई है जब सोऊं तब खाए, अब बिरह की ओदी लाकड़ी सुपचे और धुधुआए। मेरी सेज जो है सो सिंह बन गई, जब सोना होता है तब ये सिंह खाता है मुझे। और विरह की जो गीली लकड़ी है वो सुकुचे और धुधुआए, वो धुधुआ रही है, जल रही है और धुधुआ भी रही है। यह विरल अभिव्यक्ति है प्रेम की। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आप जब पढ़ेंगे गीतांजलि या उनकी अन्य रचनाएं, उनके नाटक खास तौर पर, तो या कविताओं में आप देखेंगे कि कहानियों में भी है, उपन्यास में भी है, कई दुर्लभ क्षण आते हैं। एक नाटक है जिसका रूपांतरण मैंने किया, कहानी है जिसका रूपांतरण मैंने किया था। उस कहानी में की नायिका अद्भुत है कि पूरा का पूरा समुद्र जो है सोने के रंग में, सोने में बदल जाता, पिघले हुए सोने में बदल जाता है। अब उस समुद्र में, पिघले हुए सोने के समुद्र में चांदी की नाव पर उसका प्रेमी आ रहा है। उसको लगता कहीं कुछ नहीं है, खड़ी है बेहद निराश, बेहद उदास, अपने पिता को खो चुकी है, अपनी बहन को खो चुकी है, एक मछुआरे के यहां पल रही है। और सिर्फ यह दृश्य कि उसका प्रेमी चांदी की नाव पर, सोने के समुद्र में चांदी की नाव खेते हुए उस तक आ रहा है, उसको पूरे का पूरा जीवन जीने की शक्ति दे देता है। यह दृश्य मात्र, यह कल्पना मात्र। तो प्रेम को लेकर के हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि जो पुराना है वही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। प्रेम में इतनी छवियां हैं, इतने शेड्स हैं, और हर रोज नई छवियां बन रही हैं, नए जीवनानुभव उसमें जुड़ रहे हैं। अभी का समय जो है, अभी के समय में जो जिस तरह की तकनीक है, दुनिया भर में हलचल है, जो शब्द बहुलता और दृश्य बहुलता का जो वातावरण है, इसमें प्रेम के रूप अलग है। इसमें प्रेम के शेड्स कुछ अलग ढंग से आपको मिलेंगे। ठीक वैसे ही नहीं मिलेंगे जैसे आज से 50 साल पहले मिल रहे हो। अभी बोरिस पास्तरनाक की चर्चा कर रहे थे तो मुझे हिंदी के 2 लेखक याद आए, रेणु और अज्ञे, जिनका प्रेम बहुत ही चर्चित प्रेम रहा है। रेणु ने लतिका जी से विवाह किया, प्रेम किया, विवाह किया। विवाह तो ठीक है, हमारी एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। हम लोगों ने देखा है, बहुत करीब से देखा है रेणु जी और लतिका को। रेणु जी को जिस तरह प्रेम करती थी लतिका जी, करती रही। रेणु के जाने के बाद जितना दुर्धर्ष जीवन उन्होंने जिया, सिर्फ रेणु के नाम पर, वो रेणु की प्रेयसी रही है। उसी तरह आप देखिए अज्ञे और इला का प्रेम अद्भुत प्रेम है। इला जी और अज्ञे का जो रिश्ता है अंतिम दौर में जो बनता है, तो इस तरह से लेखकों की भी अपनी दुनिया है। और यह प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष के रिश्ते में नहीं है। प्रेम जो मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा आपके निकट ले आ सके, आप अप्रोचेबल बना सके, तमाम संश्लिष्टताओं को, जटिलताओं को पार करते हुए आप किसी के बिल्कुल करीब हो सके। वो कोई भी हो सकता है, उसके करीब हो सके, उसका विश्वास अर्जित कर सके। मृच्छकटिकम में कहती है वसंत सेना कि बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। ये मृच्छकटिकम का संवाद है। वो चारुदत्त को कहती है कि बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो विश्वास जो है, भरोसा जो है, जो आज के समय का सबसे बड़ा संकट है, भरोसा और विश्वास, वही प्रेम का सबसे बड़ा गुण है।